Awakening with Brahma Kumaris. हर रिश्ते को एक नए नज़रिए से देखते हुए एक बार फिर इस श्रृंखला में हम आपके साथ हैं। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। ओम शांति। जब नज़दीक से देखा तो हमने ये पाया कि चाहे वो रिश्ता घर का हो, परिवार का हो या फिर बाहर हमारे जहाँ हम काम करते हैं, हमारे ऑफिस का हो, उस रिश्ते को अगर आज जो कुछ मैंने जाना है, सीखा है अपने बारे में, उसको अगर मैं अपनी ज़िंदगी में लेकर आती हूँ तो हर रिश्ते को खूबसूरत बनाया जा सकता है। आज उस रिश्ते की बात करते हैं जो कि सचमुच खूबसूरत ही है। जो कि कहा जाता है कि बाकी सब रिश्ते तो शायद हमारे हाथ में नहीं होते, बने हुए होते हैं, लेकिन ये रिश्ता हम खुद चुनते हैं और वो रिश्ता होता है एक दोस्त का। आज कहीं ना कहीं उसमें भी दरार पड़ती नज़र आ रही है। कहीं अपेक्षाएं हैं दोस्त से, कहीं हमें लगता है कि हमारा ट्रस्ट, हमारा विश्वास तोड़ा गया है, कहीं ना कहीं पीड़ा उसमें भी नज़र आ गई है। तो ऐसा क्या हो रहा है इस रिश्ते में भी, इसी पर बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, आज उस बहुत खूबसूरत रिश्ते की हम बात करना चाह रहे हैं कि जो हर रिश्ते से बड़ा कई बार बन जाता है। हम हर एक की बात छोड़ देते हैं लेकिन अपने दोस्त की बात मान लेते हैं। वो दोस्त हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन आज के इस दौर में कहीं ना कहीं उस दोस्ती को भी हमने, ऐसा लगता है कि खो दिया है। हम हर बार ये कहते नज़र आते हैं कि हमारा कोई दोस्त नहीं है। कहाँ गई वो प्योरिटी दोस्ती में? हम अपने रिश्ते किन चीज़ों पर आधारित करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फाउंडेशन ऑफ एवरी रिलेशनशिप हैज़ टू बी परमानेंट। अगर फाउंडेशन कोई टेम्प्रेरी चीज़ है तो वो फाउंडेशन हिलती रहेगी जब वो टेम्प्रेरी चीज़ में कोई परिवर्तन आएगा। अब हमारी दोस्ती, क्योंकि दोस्त तो हम खुद से चूज़ करते हैं, सो दैट्स वाई मे बी इट्स द ओनली रिलेशनशिप जहाँ हमारे पास फुल फ्रीडम है। हम अपनी चॉइस से वी डिसाइड कि हम किसके साथ ये संबंध जोड़ेंगे। बाकी सारे संबंध तो जुड़ जाते हैं या बने हुए मिलते हैं। तो इसमें ये किस बात पर आधारित है? इज़ इट बेस्ड ऑन फिजिकल थिंग्स, अगेन टेम्प्रेरी थिंग्स, लुक्स, दूसरा दिखने में कैसा है, फाइनेंशियल पोजीशन, status, degree, position, all these things which are temporary। क्योंकि आज बहुत बार हम देखते हैं कि इन चीज़ों पर दोस्ती बनती है। ये इस पोजीशन पर है, ये तो बहुत काम की पोजीशन है, इनके साथ दोस्ती बना कर रखनी चाहिए। तो ये रिश्ता बना कर रखना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये रिश्ता मेरे काम आने वाला है। तो ये रिश्ता क्या होगा? दिस इज समथिंग बेस्ड ऑन आज पोजीशन है तो आपने रिश्ता बना कर रखा हुआ, पोजीशन गई, रिश्ता फिनिश्ड। तो फाउंडेशन क्या है? तो ये जब हम अपनी दोस्ती ये संबंध में जोड़ते हैं, इसका फाउंडेशन शुड बी वैल्यूज, वैल्यूज ऑफ द सोल रादर देन द रोल जो उन्होंने अचीव किया है, अक्वायर किया है इस जीवन में, उस पर आधारित नहीं हो सकता। और जब वैल्यूज पर आधारित होगा तो वो परमानेंट है। और जो परमानेंट फाउंडेशन है वो हर ऊपर नीचे बात को क्रॉस करके चली जाएगी क्योंकि उसका फाउंडेशन बहुत मजबूत है। तो ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट फोकस करना पड़ेगा कि व्हाट डू आई लाइक इन यू, व्हाट इज़ इट अबाउट यू दैट लाइक I like it, which value about you is that attracts me towards you, to establish that relationship. That is very important, and once I base it on those values, तो आपकी values कभी चेंज नहीं होंगे, कभी भी नहीं। आप परिवर्तन हो सकते हैं, चेंज होंगे, that will always be for the better, and once I have accepted you, कई बार लोग कहते हैं लेकिन उनके अंदर वो values थी जो आज नहीं है, शायद हमें नहीं दिखाई दे रही, लेकिन अगर थी जब हमारा ये संबंध जुड़ा था तो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि अगर वो कहीं उस ट्रैक से किसी और रास्ते पर जा रहे हैं, हमने उन्हें देखा है उस रास्ते के ऊपर, तो हम दोस्त हैं, तो हम उन्हें फिर से उस रास्ते पर आने में सहयोग दे सकते हैं। रादर देन सेइंग कि आपके अंदर वो वैल्यूज़ थी जिनके लिए मैंने आपसे दोस्ती की, अब वो वैल्यूज़ नहीं है, सो we move apart, then that was never a friendship anyways। अगेन दोस्ती, जैसा आपने कहा कि अगर हम स्कूल लेवल पर भी बात करते हैं क्योंकि वहीं से वो उसकी नींव पड़ जाती है, यहाँ देखा ये जाता है कि दोस्त के प्रति भी हम पॉजेसिव हो जाते हैं। हमें ये लगता है कि ये मेरा दोस्त है तो ये मेरा ही रहेगा, वो मेरे जो मुझसे मेरी जिससे लड़ाई है
उसका दोस्त नहीं हो सकता, या अगर वो मेरा बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, BFF आजकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अच्छा, है, okay. बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर वो है अगर, तो वो फिर किसी और का दोस्त कैसे हो सकता है? सो ये जो दो एस्पेक्ट्स हैं, मैं अभी बिल्कुल स्कूल और कॉलेज लेवल की बातें कर रही हूँ कि जहाँ पे दोस्ती एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो पोजीशन लेती है। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, ये रिलेशनशिप हम बार बार देख रहे हैं कि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन टू सोल्स, दो आत्माओं के बीच स्नेह और शक्ति, इसका लेन देन कहें या एक्सचेंज कहें, तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये आत्मा का सिर्फ मेरे साथ ही हो सकता है, और अगर और किसी के साथ हुआ तो इसका मतलब मेरे साथ कम हो जाएगा। नेवर, इट्स एनर्जी विच डजंट हैव अ फिजिकल पैरामीटर। टाइम का फिजिकल पैरामीटर हो सकता है कि अगर आप कल मेरे साथ 1 घंटा स्पेंड करते थे, अब आपके और भी दोस्त बन चुके हैं, तो शायद आप मेरे साथ 5 मिनट स्पेंड कर रहे हैं, बट देन इट वाज नेवर अ क्वेश्चन ऑफ टाइम, इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। तो वेयर इज द क्वेश्चन कि अगर आपकी औरों के साथ रिश्ता जुड़ जाता है तो उसमें मेरे साथ कोई अंतर हो जाता है। ये जो पोजेशन की बात आती है या पोजेसिवनेस की बात आती है, ये अटैचमेंट है। अटैचमेंट टू द इमेज कि यू आर माइन, यू नो। ईगो, ये बहुत सटल ईगो है, क्योंकि हमने कहा ईगो इज अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ। तो ये एक अटैचमेंट है कि यू आर माइन। एंड अब अगर मैं देख रही हूँ कि आप किसी और से बात कर रहे हैं या किसी और के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इमेज को इनसिक्योरिटी होने लगती है कि कहीं यू विल लीव मी एंड गो अवे। और जहाँ वो इनसिक्योरिटी होने लगती है, दैट इज़ व्हेन आई स्टार्ट फीलिंग हर्ट एंड आई माइट रिएक्ट कि आप उनसे क्यों बात कर रहे हैं, आप उनके साथ क्यों इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। एंड दिस कैन हैपन इन एनी केस, मतलब वी हैव सीन कि इवन बिटवीन टू गर्ल्स, That's what I'm talking. Not only between a girl and a या boy. एनी रिलेशनशिप कि बिटवीन टू गर्ल्स, ओ हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स थे, लेकिन अब मेरी फ्रेंड की दोस्ती ना किसी और से हो गई है, तो मुझे अंदर से अच्छा नहीं लग रहा। Why? I need to ask myself. आत्मा का आत्मा के साथ कनेक्शन है, और वो कितनी भी आत्माओं के साथ हो सकता है, क्योंकि उस पर कोई टाइम की बॉन्डिंग नहीं है। इट इज़ एनर्जी फ्लो, एंड वो जितना उल्टा सबके साथ फ्लो करे, आई शुड फील गुड। Why do I keep restricting it? क्योंकि I created this image that you are mine. मेरी आइडेंटिटी आपकी आइडेंटिटी के साथ जुड़ गई क्यों? क्योंकि मुझे अपनी असली आइडेंटिटी भूल गई थी। तो जब हम वो बॉडी कॉन्शियसनेस में है कि यू आर माई फ्रेंड या आई एम योर फ्रेंड, ये मेरी आइडेंटिटी है कि आई एम योर फ्रेंड, ये मेरी आइडेंटिटी है, और जहाँ मुझे लगता है कि आप कहीं और जा रहे हैं, तो मेरी वो आइडेंटिटी हिलने लगती है कि ये तो बहुत लोगों के फ्रेंड्स बन रहे हैं। तो वो मेरी आइडेंटिटी जब हिलती है, तब अंदर से डर लगता है। और एस्पेक्ट में लेती हूँ कंपटीशन। साथ साथ हम पढ़ रहे हैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन उसकी परसेंटेज मुझसे ज़्यादा आ जाएगी। कैन आई कम्पीट विद माई फ्रेंड? क्योंकि कम्पीट करना है अगर मुझे, तो फिर दोस्त कैसे हो सकता है, क्योंकि वो एक नेगेटिव फीलिंग के साथ कम्पीट कर रहा होगा या कर रहे होंगे। सो कैन आई कम्पीट विद माई फ्रेंड? और जिसके साथ मैं कम्पीट कर रही हूँ सेकेंड या थर्ड पोजीशन के लिए, वो मेरा दोस्त हो सकता है? Yes, हो सकते हैं। Generally we feel there are a lot of friendships which everyone is first, second, third, fourth in class, लेकिन कि competition कोई चीज़ नहीं है। आपको मार्क्स चाहिए, आपको एक परसेंटेज चाहिए, वो भी जो हमारा प्रेजेंट सिस्टम बना हुआ है उस अनुसार हमें परसेंटेज चाहिए टू गो इनटू द नेक्स्ट कंपार्टमेंट और टू गो इनटू द नेक्स्ट प्रोफेशन। लेकिन उसमें ये तो कहीं भी नहीं है कि अगर दूसरे को भी उतने मार्क्स मिले तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। सी इफ माई फ्रेंड डजंट डू वेल, I will not like it. I will feel, because the friend is in pain. वो दर्द में है तो मुझे खुशी कैसे हो सकती है? और अगर फ्रेंड खुश है तो मुझे तो अच्छा ही लगेगा। बाकी इट्स नॉट अ कॉम्पिटिशन। आई परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, ही और शी ऑल्सो परफॉर्म्स टू द बेस्ट ऑफ द एबिलिटी। फाइनली एक ने फर्स्ट आना है, एक ने सेकेंड आना है, एक ने थर्ड, एंड दैट इज डजंट मैटर। माई परसेंटेज, येस, मे बी दैट मैटर्स, एंड आई जस्ट फ्लो विद इट, एंड इन फैक्ट इट्स फन टू डू इट टुगेदर. It should be fun rather than being a negative undercurrent. We can really do it with that spirit of let's do better than what we did before. Rather than let me do better than you and you do better than me. Let me outperform myself rather than outperform you. Yes, that becomes That's very important. Yeah. सुजय शिवानी, ये शायद वो रिश्ता है जिसे हम मान के चल सकते हैं कि हमने चुना है तो हम कभी भी छोड़ सकते हैं।
लेकिन यही रिश्ता वो होता है जिस पे हम सबसे ज़्यादा भरोसा भी करके बैठे होते हैं। ये वो रिश्ता है जो हमें सबसे प्रिय होता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट कि मैं कभी भी छोड़ सकता हूँ या वो भी छोड़ सकता है, और दूसरी तरफ ये कि क्योंकि ये मैंने अपनी चॉइस से बुना है, तो ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, इसके लिए क्या मैं वर्क कर सकता हूँ? सी एक तो वी लिव टू मच इन पीछे क्या हुआ था या आगे क्या होने वाला है। तो ये जो कॉन्सेप्ट क्रिएट करना कि ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, रिश्ते कभी टूटते नहीं हैं। एक एनर्जी कनेक्शन कभी टूटता नहीं है। ये हो सकता है कि समय परिस्थितियों के कारण हम कभी बहुत ज़्यादा समय मिलते हैं और कभी हम काफ़ी समय नहीं मिल पाते। हो सकता है एक कंट्री में चला जाए, दूसरा एक दूसरी कंट्री में हो, तो ये नहीं बोलेंगे कि रिश्ता टूट गया। We are just away. It's just that earlier हम एक ही क्लास में एक ही बेंच पे बैठते थे, तो we were 8 hours together, and अब हम बिल्कुल एक दो अलग देशों में हैं। रिश्ता कहाँ टूटा? रिश्ता टूटता नहीं है, समय परिस्थिति हमें नज़दीक या दूर ला सकती है। लेकिन हमें अभी जब हम स्कूल या कॉलेज में हैं, हमें बैठकर ये नहीं सोचना है कि we will be friends forever, ये कभी नहीं टूटेगा। Today अभी का मोमेंट क्या है, अभी हमारा ये संबंध कैसा है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। सारा दिन फ्यूचर के बारे में सोचना, बिकॉज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर आज हम दोनों एक दूसरे को गारंटी पेपर भी लिखते कि ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, सो कॉल्ड, या वी विल ऑलवेज बी फ्रेंड्स, इट्स नॉट नेसेसरी दैट इट विल हैपन लाइक दैट। हो सकता है कि अगले 10 साल आप एक दूसरे से एक बार भी नहीं मिले, ये पॉसिबल है। या हो सकता है परिस्थितियाँ ऐसी कुछ आ जाए कि आप एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जो भी। तो वाई गेट इनटू दैट that confusion? It's a confusion and it's an unnecessarily कहें जकड़ के रखने की कोशिश करना। रिश्ता ये नहीं है कि आप मेरे ही हो और आप सारी उम्र मेरे ही रहोगे। नो, इट इज़ वी आर एट द प्रेजेंट मोमेंट टुगेदर, एंड हमें ये मोमेंट अच्छा लगता है, अगला मोमेंट अच्छा लगता है, ईच मोमेंट को हम, तो दैट्स लिविंग इन द प्रेजेंट। और ये लिविंग इन द प्रेजेंट हर एक रिश्ते में इम्पोर्टेंट है। मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, दोस्त में क्या इतनी ताकत होनी चाहिए? मुझे दिख रहा है कि मेरा दोस्त गलत रास्ते पर जा रहा है, चाहे वो स्मोकिंग की शुरुआत है, चाहे वो कोई भी और लत है, या फिर किसी और नेगेटिविटी की। हाउ कैन आई ब्रिंग हिम बैक? एम्पावरमेंट विद लव, क्योंकि लव वो पावर है जो वो वापस उनको ट्रांसफॉर्म करने की शक्ति दे देती है। लेकिन वो सिर्फ बोलने से नहीं होगा कि डोंट स्मोक, डोंट डू दिस, क्योंकि हमें उसकी जड़ तक जाना पड़ेगा कि ये अगर इस आदत की तरफ जा रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है। क्योंकि जब भी हम कोई आदत की तरफ जाते हैं, उसका रीज़न होता है कोई ना कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, या तो डिप्रेशन, या घर में कोई इनसिक्योरिटी, या कोई स्ट्रेस, कोई फियर, कुछ इस तरह के नेगेटिविटी होगी। तो एक दोस्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस चीज़ के रूट पर आना। अभी तक बाह्य रूप से डोंट स्मोक, स्मोकिंग इज इंजurious, ये द पर्सन ऑलरेडी नोस। सो वी आर नॉट गिविंग लेक्चर्स, वी आर नॉट टू गिव एडवाइस, वी हैव टू टॉक, शेयर एंड फाइंड आउट व्हाट इज़ द रूट जिस कारण से हम इस राह पर चलने लगे, और फिर उस रूट को एड्रेस करने की कोशिश करना। वो बिहेवियर तो बहुत छोटी बात है, वो एडिक्शन जिसको ले लिए वो बहुत छोटी बात है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अंदर क्या कॉन्फ्लिक्ट है, अंदर क्या पेन है। वो पेन को अगर मैं हील करने में या उसके साथ शेयर करने में वो सहयोग दे सकूं, दैट इज़ फ्रेंडशिप, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। सो स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, गिव अ लॉट ऑफ लव एंड फाइंड आउट the reason from there. That will be healing and with empowerment and not negativity कि ये क्यों पी रहे हो, ये गलत है, तुम इस रास्ते गलत पे जा रहे हो तो मैं छोड़ रहा हूँ तुम्हें, या मैं तुमसे दोस्ती नहीं करूँगा। So you have to understand कि दूसरा अगर ऐसा कुछ कर रहा है, there is some, you know, बहुत सारी चीज़ें एक पर्दे के आगे होती हैं और पर्दे के पीछे बहुत सारे हैं। एंड जनरली क्या होता है, हम सारा कुछ पर्दे के आगे देखकर डिसाइड कर लेते हैं कि ये ऐसे हैं, अब ये बदल चुके हैं, अब ये क्यों बदले, उसके पीछे क्या हो गया, वो हम फाइंड आउट नहीं करते हैं। पर्दे के आगे जो जो बदलता है, हम अपना व्यवहार उस अनुसार बदलना शुरू कर देते हैं। द फ्रेंड इज़ द वन हु विल गो बिहाइंड द कर्टन। एंड ये फ्रेंड एक पेरेंट हो सकता है, वाइफ हो सकती है, कोलीग हो सकता है, या जैसे ये फ्रेंडशिप की बात कर रहे हैं, गो बिहाइंड द कर्टन, फाइंड आउट कि वो व्यक्ति वाई इज़ ही इन पेन, व्हाट्स द रीज़न, दैट इज़ फ्रेंडशिप। सिस्टर शिवानी, हम जिस दौर की बात कर रहे हैं आज, हम ऐसे दौर में हैं जहाँ इन्फॉर्मेशन का इतना ज़्यादा हमारे पास
पूरी हर तरह की इन्फॉर्मेशन आ रही है, चाहे वो टेलीविज़न देखें, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, इंटरनेट की बात करें, तो कॉलेज और स्कूल के स्टूडेंट्स में भी ये आस्पेक्ट बहुत देखा गया है कि लड़का लड़की जो साथ पढ़ रहे हैं वो दोस्त ना रह के कुछ और ज़्यादा हो जाते हैं, जिसे सो कॉल्ड प्यार का नाम दिया जा रहा है, और यहाँ जो है मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। कैसे ख़ुद को ये एहसास दिलाया जाए कि ये जो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील किया जा रहा है, व्हाट एग्जैक्टली इज़ दैट, और एक जो आप दोनों हैं वो एक बहुत अच्छे दोस्त की तरह आगे तक लंबा निभाया जा सकता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट आई थिंक जो आज हमारे स्कूल और कॉलेज के फ्रेंड्स हैं सारे, दे नीड टू अंडरस्टैंड कि इस जीवन की यात्रा में हमने बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ अचीव करना है, लेकिन हर चीज़ का एक सही टाइम होता है। और जब हम इस टाइम के विरुद्ध जाते हैं एंड वी ट्राई टू डू टू मच टू सून, देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट। पढ़ाई का एक समय होता है जहाँ हमारी सारी शक्ति, फिजिकल एनर्जी, मेंटल एनर्जी, इंटेलेक्चुअल एनर्जी, ये सारी शक्ति उस पर फोकस होती है। ये हमारा समय है हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करने का, और उसके लिए हमें अपने आप को चैनलाइज करके चलना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम इस तरह के रिलेशनशिप्स की तरफ खिंचते चले जाते हैं, या ज़्यादातर कहीं पीयर प्रेशर की तरफ लगता है कि नहीं दिस इज़ द थिंग, ये होना ही चाहिए इस तरह का संबंध, और हम इन तरह के संबंधों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो जो कंसंट्रेशन पावर है वो हमारी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है, और इससे हमारी पूरी लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि हमारा फोकस, हमारी पावर ऑफ डिसाइडिंग, ये सारा कुछ अफेक्ट हो जाता है। और इससे कई बार हमने जो करियर अपने लिए चूज़ करना था, सारे जो डिसीशंस हैं उस सब में परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि हम अपने रास्ते से हटकर एक दूसरे राह पर चले गए। कई बच्चे हमें ईमेल्स लिखते हैं, फ़ोन करते हैं कि हम पढ़ने बैठे, 1 घंटा पढ़ने बैठे, लेकिन आउट ऑफ 1 आवर 45 मिनट्स तो आई वॉज थिंकिंग अबाउट हर और थिंकिंग अबाउट हिम। तो नाउ व्हाट डू आई डू? हाउ डू आई ब्रिंग माई कॉन्सेंट्रेशन बैक? सी, वंस आई गिव इट अवे, I will have to understand कि it's like falling down and again now standing up. लेकिन वो गिरने और खड़े होने की प्रोसेस में चोट लग जाती है और दर्द होता है। तो सबसे पहले तो फोकस बहुत क्लियर हो कि आप पढ़ाई के समय से गुजर रहे हैं, एंड दिस इज़ एन ऑब्स्टिकल। ये सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन नहीं है। पीपल से दिस इज़ अ डिस्ट्रैक्शन, आई वुड से इट्स अ वेरी बिग ऑब्स्टिकल, जो आपकी पूरी स्टूडेंट लाइफ, पूरा करियर and your entire lifetime in terms of career and also in terms of personality. करियर तो फिर भी ठीक है बने जो भी, लेकिन पर्सनालिटी पर जो इम्पैक्ट पड़ता है इसका, क्योंकि कई बार हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस से गुजर जाते हैं, जैसे आजकल बच्चे कहते हैं आई लाइक सो एंड सो, बट उन्होंने मुझे नहीं एक्सेप्ट किया, है ना। तो जब उन्हें वो रिजेक्शन मिलता है, ये रिजेक्शन एक बच्चे की पर्सनालिटी पर इतना डीप इम्पैक्ट छोड़ देता है, क्योंकि बच्चा इज़ वेरी स्टिल नॉट मैच्योर। उसे पता नहीं है कि रिजेक्शन को कैसे हैंडल करना है। उसे ये भी मैच्योरिटी नहीं है कि ये रिजेक्शन वो सामने वाले व्यक्ति की अपनी चॉइस है। मुझे ये लगने लगता है कि उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया, ये मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है, मेरे अंदर कोई कमी है, एंड इट इज़ द फर्स्ट सीड ऑफ एन इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कि आई एम नो गुड। जिनको मैंने लाइक किया उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मुझे तो वो बहुत अच्छे लगते थे, उन्हें मैं क्यों नहीं अच्छा लगा। तो द फॉल्ट इज विद मी। माई सेल्फ कॉन्फिडेंस टोटली क्रैशेस, टोटली सेल्फ एस्टीम पूरी तरह से फिनिश्ड। अब ये पर्सनालिटी में जो कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि देन दे विल से पहले तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, पहले तो सब कुछ ठीक था मेरे साथ, अब ये क्यों हो गया? क्योंकि मेरे अंदर वो रिजेक्शन को फेस करने की मैच्योरिटी नहीं थी, क्योंकि अभी मैं वो एज पर नहीं पहुंचा हूँ टू अंडरस्टैंड। तो वो मेरी पर्सनालिटी में एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट करता है, और ये कॉम्प्लेक्स मेरे साथ मेरे रिलेशनशिप्स में आगे, मेरे प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में हर जगह एक इम्पैक्ट डालेगा। तो ये मेरा कितना बड़ा नुकसान हुआ, गलती मेरी नहीं थी, लेकिन मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया जिसको मुझे लाइफ लॉन्ग झेलना पड़ेगा। इस एक रिजेक्शन की वजह से मैं मेजॉरिटी और रिश्तों में विश्वास नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से मुझे धोखा मिला था, या तो देयर वाज अ रिलेशनशिप और वो टूट गया, तो उन्होंने मुझे धोखा दे दिया। अब अगर किसी ने मुझे धोखा दे दिया उस एज में, वो यंग एज में, आई कैरी दैट लाइफ लॉन्ग, एंड आई फील कि सब लोग ऐसे हैं,
धोखा देते हैं, मैच्योरिटी नहीं है। तो हम कितना नुकसान अपना कर देते हैं इन रास्तों पर अभी चल इनफैक्ट के। एक और एस्पेक्ट जो सबसे ज़्यादा वायलेंस का एस्पेक्ट हम देख रहे हैं वो है कि ऑब्सेसिव, जो कि वो मेरा ही है या वो मेरी है, इस उम्र में ही ये एहसास लेकर, और वो कहीं ना कहीं इतना वायलेंट हो रहा है। हाउ टू एक्चुअली हैंडल इट? यू नो, दे कैन बी अ गर्ल जिसको एक लड़का ये कहे कि यू नो आई लव यू, एंड उसके बाद वो ये एक्सपेक्ट ही करता रहे कि वहाँ से नहीं, रिजेक्शन को कितनी बार वायलेंस में कन्वर्ट किया गया है। एब्सोल्युटली, बिकॉज पावर ही नहीं है ना। पावर नहीं है तो जहाँ रिजेक्शन आ गई, नेगेटिविटी आ गई, तो उसे एक आउटलेट चाहिए। तो वो आउटलेट या तो सेल्फ वायलेंस पर हो जाएगा, आप अपने ऊपर इन्फ्लिक्ट कर लेंगे ना। सो मेनी पीपल ट्राई टू कमिट सुसाइड, या अपना डैमेज कर देते हैं, या अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं सबसे, ये भी सेल्फ डैमेज है। या हम दूसरे को डैमेज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इतनी नफरत अंदर भर गई है, तो वो आउटलेट कहाँ से आएगा? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें ये जो हमारा एज है, दिस इज़ फॉर सिंपल ब्यूटिफुल फ्रेंडशिप्स, वेरी हेल्दी रिलेशनशिप्स, जो हम बहुत लोगों के साथ बना सकते हैं। इस एज में आप ये नहीं डिसाइड करने की कोशिश करो कि मैं इनके साथ अपनी पूरी जीवन जीना चाहता हूँ, दिस इज़ माई पार्टनर। नो, बिकॉज राइट नाउ हम उस मेच्योरिटी लेवल पर ही नहीं हैं कि हम वो डिसाइड करें कि किसके साथ हम अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहें। एंड जो हम फेज बिताने वाले हैं जिस एज का, अभी हम दोनों उस एज में ही नहीं है, तो रियली हम एक दूसरे को समझ भी नहीं पा रहे हैं। मे बी टुडे यू नो दे मे बी 15 years old या 16 years old, but by the time they are 25 they will be two different persons. People, yes. Absolutely two different people. And तो is it possible कि 15 या 17 की एज में हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि 25 या 40 की एज में हम एक दूसरे के साथ रहे? हाउ कैन वी डिसाइड दैट? बिकॉज दैट टाइम दैट पर्सन विल बी समबडी टोटली डिफरेंट। तो इस बचपने की एज में हम वो नहीं डिसाइड कर सकते हैं, तो हम बहुत सारे गलत डिसीशंस उस वजह से ले लेते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एट अ वेरी अर्ली एज हमारी थॉट्स के अंदर इम्प्योरिटी आनी शुरू हो गई है। हम वो बॉडीली अट्रैक्शन और उस तरफ जो एक प्योरिटी की एज है, यू नो चाइल्डहुड इनोसेंस, चाइल्डहुड प्योरिटी को हम इतनी यंग एज में गवा देते हैं। और इम्प्योरिटी जहाँ आएगी वहाँ पीस वैनिश हो जाती है। एंग्जाइटी, एंगर, ये बहुत जल्दी उस एज में, क्योंकि हमने देखा कि उस दैट इज़ द सीड, उससे अग्रेशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन ये सब ट्रिगर हो जाता है, क्योंकि थॉट्स के अंदर इम्प्योरिटी शुरू हो चुकी है। तो क्या ये वो एज है? एवरी चाइल्ड टुडे, every youth today needs to stop and ask themselves कि right time है, let's do it at the right time। हर चीज़ का एक समय है और उस समय पर ही उस संबंध की तरफ हम ध्यान दें। अभी का समय है वेरी गुड फ्रेंडशिप्स। हमें ज़रूरी नहीं है कि एक के साथ एक नाम जोड़कर मुझे रखना है कि दिस इज़ माई रिलेशनशिप। नो, I have so many friends, why can't it be like that? That's very good actually। एक और बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कई बार हम, कुछ लोग होते हैं जिनके साथ हम सहज जुड़ जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनके साथ हम ऐसे सहज नहीं जुड़ रहे होते। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की भी बात होती है। हमने जब कहा कि दोस्त हम चुन सकते हैं, दोस्त वो लोग हैं जो हमें चुने जा सकते हैं, पहली बार हमारे हाथ में ये है, क्या हम जिनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं वो हमारे दोस्त ही होंगे, या क्या हम देखें कि क्या वो दोस्त हमारे होंगे, और इस मोमेंट को तो हम अच्छे जी रहे हैं जो लंबा भी चल पाए। That's what we don't need to decide अभी से। ये जो हम बॉन्डिंग क्रिएट कर देते हैं ना, ये लाइफ लॉन्ग चलेगा, ये अभी डिसाइड करने की एज ही नहीं है। हर एज की अपनी इम्पोर्टेंस है। दिस इज़ द टाइम टू हैव फ्रेंड्स, यू नो, तो लेट्स कीप इट ओपन एट दैट, लेट्स जस्ट कीप इट एट दैट। उसको स्पेसिफिकली सेपरेट करने की कोशिश नहीं करें कि ये रिलेशनशिप बाकी सब रिलेशनशिप से अलग है। नहीं, दिस रिलेशनशिप इज़ लाइक ऑल अदर रिलेशनशिप, वेरी हेल्दी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। नहीं, ये डिफरेंट है। नो, बिकॉज टुडे फॉर यूथ और फॉर चिल्ड्रन इट्स मोर अ फिजिकल अट्रैक्शन, लेकिन अ रिलेशनशिप कभी फिजिकल अट्रैक्शन पर बेस्ड नहीं है। इट्स कॉन्शियसनेस, इट्स सोल्स, बिकॉज इट इज़ टू सोल्स जिनका कार्मिक कनेक्शन एक लंबे समय तक चलेगा। वो बॉडी कॉन्शियसनेस पर अगर आधारित होगा तो वो बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा। और इस एज में जब हम डिसाइड करते हैं जिसकी आप बात करें, दैट्स मोर बेस्ड ऑन बॉडी कॉन्शियसनेस, और उसकी फाउंडेशन ही
जब देह अभिमान है, बॉडी कॉन्शियसनेस है, तो वो फाउंडेशन तो बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगी, बिकॉज माई अट्रैक्शंस विल कीप चेंजिंग. दैट इज़ नॉट अ सॉलिड फाउंडेशन फॉर अ रिलेशनशिप. बिल्कुल. सिस्टर शिवानी, ये तो हमने उस उम्र की बात की जो काफ़ी वल्नरेबल भी होती है और जहाँ दोस्ती बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन हर एज में देखा गया है कि फ्रेंडशिप इज़ वन रिलेशनशिप वी लुक फॉरवर्ड टू. प्रोफेशन में क्या सेम प्रोफेशन में है हम तब मैं दोस्त हो सकता हूँ, क्योंकि ये भी बात कही जाती है कि प्रोफेशंस में दोस्ती नहीं होती है. वो इसलिए क्योंकि हमने कंपटीशन डाला है और कुछ भी नहीं है. बाकी दोस्ती कुछ भी नहीं है. इट इज़ अ हेल्दी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी जहाँ कंपटीशन नहीं होता है. लेकिन जहाँ हमने सोचा नहीं या तो ये आगे जा सकते हैं या मैं, देन आई विल फील नहीं मैं, क्योंकि फिर आप एक दूसरे से का शेयर नहीं कर सकते. यू कांट बी योर सेल्फ विद द अदर पर्सन. आपको बहुत केयरफुल होकर चलना पड़ेगा. यू विल हैव टू बी ऑन योर गार्ड. दैट्स वाई वी से. बाकी तो इट डजेंट मैटर, बिकॉज संबंध क्या है? दो आत्माओं का संबंध, एक दूसरे के साथ जो वो कम्युनिकेट करते हैं वो संबंध है. तो उसके ऊपर ना कोई प्रोफेशन इन्फ्लुएंस डाल सकता है, ना कोई पोजीशन, ना कोई स्टेटस. इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल दिस. वी क्रिएट दोज कॉम्प्लिकेशंस. बिल्कुल. एक दोस्ती एक ऐसा एहसास है जो हमेशा से बहुत अच्छा लगता रहा है. सिस्टर शिवानी, आज इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति. ओम शांति. हर रिश्ते की तरह हमने ये भी देखा कि मित्रता, जिसे हम सबसे गहरा रिश्ता मानते हैं, उसमें भी जो कड़वाहट कहीं ना कहीं आज आती नज़र आ रही है वो हट सकती है. और मित्रता अगर हम जब यंग एज में होते हैं, उस वक्त जब सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, उसे किस परिप्रेक्ष्य में लें तो ये फ्रेंडशिप जो है वो सालों साल चल सकती है. कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? आपका स्वागत है. आप हमें फ़ोन कीजिए या फिर ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. अभी एक और रिश्ता बाकी है जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. वो है रिश्ता अपने आप से और परमात्मा से. कैसा होता है ये रिश्ता, इसके बारे में बात करेंगे अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में. आप दीजिए इजाज़त. ओम शांति. ओम शांति. I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. ये ध्वनि मंगल ध्वनि है. ओम शांति ओम. This sound is a sacred sound. Om Shanti Om. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. Om Shanti.